अस्सलाम वालेकुम बॉयज। आज जो हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है जो कल हमने पार्ट 1 बात की थी। आज पार्ट 2 उसका मैं चाह रहा हूँ कि आपको आगे कुछ प्रोसीड करूँ। और उसमें जो टॉपिक है दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ, हाउ टू मेक की पॉइंट ऑफ एनी क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होनी चाहिए। अगर मैट्रिक तक अगर आपके अंदर ये स्किल डेवलप नहीं हुई तो फिर आप के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बहुत बड़ी स्किल है। तो पार्ट 2 जो हम आज कहने लगे हैं, कल जो हमने बात की थी कि हमारे पास 3 पेज हैं। ये 3 पेज है हमारे पास। अब 3 पेज में बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी थ्योरी है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को जब बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, जब बड़ा क्वेश्चन सामने आता है, लॉन्ग क्वेश्चन सामने आता है, तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, उनको पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है, उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। कहते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन। तो उसके ऊपर मैंने वर्क किया अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और बच्चों में अवेयरनेस पैदा करूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका सलूशन निकाला जाए। तो जब आपके पास ये 3 पेज आ जाते हैं, बहुत ज्यादा भरा हुआ मटेरियल है, नॉलेज है, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है, कोई पॉइंट नहीं बना हुआ, सारी थ्योरी है। तो उसको सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम बात की थी, थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको उसकी रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग के बाद आप उसका कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसके अंदर वोकैबुलरी, जो मुश्किल अल्फाज हैं, आपने वो मुश्किल अल्फाज को रिटन याद करना है, उसके स्पेलिंग और उनके मीनिंग। यहाँ तक बात हो गई। अब आपने क्या करना है जी, आपने नोमिनेट कर लेना है, उनको हाईलाइट कर देना है। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा। इस पेज पे सिर्फ 5 टर्म्स हैं, 5 मुश्किल अल्फाज हैं, 5 वोकैबुलरी हैं, 5 अल्फाज ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये इधर एक इसका पॉइंट है, ये 3 4 और 5 6, इधर 6 पॉइंट हैं और इधर 1 2 3 4 5। ये यानी कि आप कह दें 15 17 वर्ड हैं ये जो इम्पोर्टेंट ये की पॉइंट हम कह सकते हैं इनको। आपने इनको हाईलाइट कर लिया, आपने इनको स्पेलिंग याद कर लिए, इनके मीनिंग याद कर लिया, आपने इनका कंसेप्ट क्लियर कर लिया। जब ये चीजें आप कर लेंगे इन 3 पेज की, तो समझ लें कि आपको 70% क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपके अंदर ये सेंस है, आपके अंदर लिखने का कैलिबर है, थोड़ा सा सेंटेंस बना सकते हैं आपको, तो आपके लिए उस क्वेश्चन को लिखना, उस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इसके लिए। तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना, लिख लेना है अलग पेज पे। ये आपके 15 17 वर्ड हैं, इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा अपने अल्फाज में समझना है, अपने अल्फाज में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये 3 4 5 टॉपिक में आप ये प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा कैलिबर आ जाएगा कि आप उसको आराम से लिख लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आपने समझ लिया, पढ़ लिया और कर लिया और अच्छी तरह आपने समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप बनना है कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये एक डिफरेंट टास्क है, एक टफ टास्क है, ये भी एक स्किल है कि आपने इसको किस तरह प्रेजेंट करना है। सबसे एक चीज प्रेजेंट करना ही सारी क्वालिटी है बंदे के अंदर। या अच्छी से अच्छी चीज हो और किसी को देनी हो, आप उसे उसके ऊपर फेंक दें या उसको ऐसे रख के आ जाए तो सारी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। तो आपने क्या करना है जी, एक एक पॉइंट वर्जन ड्रा करें। वर्जन ड्रा करने के बाद उनकी एक खूबसूरत सी कट मार्कर से हेडिंग्स दें। पहले उसका तरीकाकार क्या है, अब आपने उन 3 पेज को, मैं आपको ऐसी स्किल दूंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, आपने उन 3 पेज को 6 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, आप उस पॉइंट को लिख लेंगे। इसी तरह आप 17 पॉइंट लिख लें, एक पेज पे आपके वो 17 पॉइंट आ जाएंगे, एक पेज हमारा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट पेज पे आपने एक एक पॉइंट को और उसके नीचे 2 2 3 3 लाइनें लिखते जाएं
और अगर कोई ऐसा पॉइंट है उसके अंदर मजीद सब हेडिंग्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, आप उनको उनके अंदर डॉट लगा के या ABC लगा के या कैपिटल ABC लगा के आप मुख्तलिफ तरीके से उस हेडिंग्स की सब हेडिंग्स भी बना सकते हैं। तो ये है, इस तरह जब आप लिखेंगे वो 3 पेज 4 5 6 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, इसका जो मैं एडवांटेज बताता जाऊँ, इन की पॉइंट्स बनने के एडवांटेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांटेज है कि आप सबसे पहला एडवांटेज आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, इनको आप इजीली उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। सबसे पहले है इजीली तैयार करना, याद करना, आप इजीली इसको तैयार कर लेंगे क्योंकि आप सिर्फ फिंगर टिप्स में पॉइंट याद करने हैं, आप उनको इजीली तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, आप उन पॉइंट्स को पेपर में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी लिखना बगैर किसी हेडिंग्स के, बगैर किसी पॉइंट के वो टफ जॉब है। पेज पूरे का पूरा पेज भरना, पूरी की पूरी लाइन भरना, तो आप उनको इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब एग्जामिनर है आपका SE है, SE सब एग्जामिनर, उसके लिए चेक करना, उसके लिए पढ़ना, उसके लिए नंबर लगाना बहुत कन्वीनियंट होगा, बहुत इजी होगा। वो आराम से आपके पॉइंट देखेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 3/3 लगाएगा और आगे चला जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये याद रखिए आप, मैं ये भी एक की पॉइंट बताता जा रहा हूँ, जितना पेपर में आप मसाइल पैदा करेंगे, जितना गंदा लिखेंगे, आगे पीछे लिखेंगे, क्लियर नहीं लिखेंगे, SC के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो उतने नंबर आपको कम देंगे। ये आपको मैं जर्नल एक मैं स्किल बता रहा हूँ, जर्नल एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मार्किंग करते हुए। तो अगर आप क्वेश्चन नीट एंड क्लीन लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, हर चीज़ क्लियर होगी, पॉइंट बने होंगे, डायग्राम लेबल होगी, वो आपका पेपर बहुत जल्दी चेक करेगा और आपको मैक्सिमम नंबर देगा। हाँ, आप गंदा लिखेंगे, क्लियर नहीं लिखेंगे, वो ढूंढेगा, उसका टाइम ज़ाया करेंगे, उसे टेंशन देंगे, तो समझ लें वो आपको नंबर कम देगा। तो सब लास्ट बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपने पॉइंट बनाने हैं, उनको क्लियर लिखना है, उनको डायग्राम क्लियर बनाएं, उनको लेबल करें, मार्जिन ड्रा करें, कटिंग मार्कर का इस्तेमाल करें, राउंड मार्कर का इस्तेमाल करें, कोई आगे पीछे ना हो, हर चीज़ क्लियर हो, तो वो आपको मैक्सिमम नंबर देगा। और जितना पेपर आपका जल्दी चेक होगा उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हमारा आज दूसरा पार्ट क्लियर हो गया कि हाउ टू मेक की पॉइंट of any question and then elaborate and how to present on answer sheet, हम उसको कैसे आंसर शीट पे प्रेजेंट करते हैं। तो इस स्किल को आपने डेवलप करना है और इसको आप प्रैक्टिस करें, घर जाके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आप पढ़ें, उनको समझें, उनके पॉइंट बनाएं और उनको आप लिखने की कोशिश करें। देखेंगे कि 2 पेज वाला आप 3 या 4 पेज पे लिख सकेंगे और साथ साथ अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करें। ये बात मैं हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है, स्टूडेंट की जो शान है, स्टूडेंट की जो प्रेजेंटेशन है, सारी की सारी आपकी हैंडराइटिंग में छुपी हुई है। तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि गंदी हैंडराइटिंग वाले अच्छे नंबर ले लें, मोस्टली हमेशा अच्छी हैंडराइटिंग वाले अच्छे नंबर लेते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।